ओ सनम काश होता अगर, तो निभा जाते हम जिंदगी का सफर। हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और पार्ट लेकर आया हूं। तो देखते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम एक और नाम से जानते हैं, और वह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में आप पहले भी जानकारी ले चुके हैं, लेकिन इसमें देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, इसका जो पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे? तो इसके क्रिया जो होते हैं, क्रिया यानी क्या होता है? जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। जैसे अगर बोलता हूं कि खाना, तो खाना से क्या होता है? खाना पड़ता है। हंसना, तो हंसना से हंसना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे कुछ होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में क्या लगा रहेगा? तो लगा रहता है ता है, ती है और ते है। अगर ये लगा रहेगा तो समझ जाइए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि वह मेरी मदद करती है, तो गौर कीजिए इसके लास्ट में आप देख रहे हैं ती है लगा हुआ नहीं, और जैसे ही ती है लगेगा यानी ता है, ती है, ते है, तो वो वाक्य किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे बनाने का नियम की बात करें, तो इसका जो बनाने का नियम होता है, बनावट जिसको बोलते हैं, तो पहले सब्जेक्ट दिया जाता है और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब में दो फॉर्म्स होते हैं, एक वन और एक होता है फाइव। नहीं, वन जो होता है, पहला रूप जो होता है, हमेशा प्लूरल होते हैं, और पहला रूप में अगर एस और ईएस जोड़ दिया जाए तो यही आपका पांचवा रूप बन जाएगा, और यह जो होता है किस रूप में आएगा? सिंगुलर रूप में आपका होता है। जैसे आप देखिए, अगर आपको कहता है कि स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, तो ये पहला रूप है यानी प्लूरल है आपका। लेकिन जब इसी स्विम में अगर आप एस लगा देंगे तो स्विम्स जो बनेगा वह वर्ब का कौन सा रूप बनेगा? पांचवा। नहीं, और जैसे ही एस लगाएंगे वह क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर समझ रहे होंगे, जिससे एक का बोध होता है, और प्लूरल जिससे दो या दो से ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट बाद वर्ब दीजिएगा, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो बच जाएगा सो। एक सिंपल सेंटेंस से हम बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे अगर रहता है कि वह मुझे पढ़ाती है, बनाने का तरीका देखिएगा, वह का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पढ़ाती लड़की की बात हो रहा है नहीं, तो वहां पे सी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब माने पढ़ाना, जो है वर्ब है, काम क्या है उसका? पढ़ाना। तो पढ़ाना का लिखेगा क्या हो जाएगा? टीच होगा, और एक टीचेज होगा। आप ही बताइए, ये सी से एक का बोध हो रहा है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है? एक का करा कि वह मुझे पढ़ाती, कोई एक ही लड़की जो मुझे पढ़ाती है। अब सोचिए, जब यहाँ एक का बोध हो तो आप एस और ईएस वाला लेंगे, हमेशा एस और ईएस वाला। और मुझे, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा? मी। एक और देखिए, अगर यहाँ पे रहे कि रीमा और सीमा गीत गाती है, रीमा और सीमा गीत गाती है, तो कैसे बनाइएगा? रीमा और क्या हो जाएगा? एंड सीमा। और यहाँ पे देखिए, गीत है और गाना है, गाना पहले आएगा, और गाना का इंग्लिश होता है कौन चीज? सिंग होता है, और गीत का हो जाएगा सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब यहाँ पे समझिए, अब रीमा और सीमा, यहाँ पे हम एक और लाइन देते हैं आपको। अगर यहाँ पे इस तरीके से रहता सिंग और सिंग्स और सॉन्ग, तो गौर कीजिए यहाँ पे अब रीमा और सीमा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रीमा और सीमा। अच्छा, रीमा और सीमा क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है?
प्लुरल है, और प्लुरल यानी एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा होगा तो क्या एस का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, यानी सिंग होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक रहता, जैसे रीमा केवल रहता, तो केवल रीमा अगर रहती तो वहां पे हम एस का प्रयोग करते, नहीं। तो सिंगुलर होगा तो याद रखिएगा उसमें एस का प्रयोग किया जाएगा, और प्लुरल होगा तो इसका प्रयोग। तो एक सिंपल सेंटेंस बताता हूं, जैसे अगर रहेगा आई ईट, या इसको छोड़ते हैं, ऐसे है मोहन प्ले और प्लेज का ऑप्शन है, तो बताइए इसमें कौन सही होगा? मोहन प्ले होगा कि मोहन प्लेज होगा? क्योंकि मोहन यहाँ पे तो सिंगुलर है, एक का बोध करा रहा है, और जब एक का बोध करा रहा है तो एस वाला चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? मोहन प्लेज। लेकिन यहीं पे सोचिए, अगर आता कि वे लोग नाचते हैं तो दे डांस यहाँ पे ऑप्शन रहता, और एक ऑप्शन होता डांसेज का। अब यहाँ पे बे लोग, अच्छा बे लोग है तो कोई एक तो नहीं है, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, और जब एक से ज्यादा है तो कभी भी एस का प्रयोग नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? दे डांस। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, आपने पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के आते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई वस्तु होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेन है, या आप कहते हैं कि बुक है, तो ये सब क्या है? वस्तु है। तो कोई भी वस्तु रहेगा तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई पर्सन की बात करें, पर्सन यानी व्यक्ति की बात करें, जैसे अगर यहाँ पर रहेगा मुझे या उसे, तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक वाक्य से देखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि राधा मुझे एक पत्र लिखती है। तो गौर कीजिएगा, राधा मुझे एक पत्र लिखती है, तो कैसे बनाइएगा? यहाँ पे राधा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राधा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना क्या होगा? आपका वर्ब होगा। लिखना क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे पत्र जो होगा, पत्र क्या होगा? ऑब्जेक्ट होंगे, और मुझे भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं। तो गौर कीजिए, यहाँ पे अब सवाल उठता है कि पत्र तो कोई व्यक्ति नहीं है, जब व्यक्ति नहीं है तो इसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वस्तु रहेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये, और जब मुझे जो है, मुझे तो कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, पर्सन की, तो मुझे जो होगा सो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं। बनाने का तरीका, सबसे पहले किसका लिखाएगा? राधा, नहीं, पहले क्या लिखेगा आप लोग? राधा लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा? लिखना का होगा। तो लिखना का क्या होता है? राइट। और यहाँ पे राधा चूंकि एक का बोध करा रहा है, तो जब एक का बोध करा रहा है तो क्या करेगा? एस और एस का प्रयोग होगा, यानी क्या हो जाएगा? राधा राइट। अब यहाँ पे मुझे का क्या हो जाएगा? मी, और पत्र का हो जाएगा अ लेटर। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरीके के वाक्य रहे कि राधा सुबह में प्रतिदिन स्नान करती है, देखिए बड़े बड़े सेंटेंस जब रहेंगे तो उसके बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखें राधा, और उसके बाद वर्ब को लिखे, यानी जिससे कुछ होने का बोध हो। तो होने का बोध हो रहा है इसमें किससे? स्नान करना, ये आपका वर्ब है। ऐसे भी जिसमें ताते ती लगा रहेगा, समझ जाना कि वही क्या होगा? आपका वर्ब होंगे। तो यहाँ पे राधा स्नान करती है, तो कैसे बनाइएगा? राधा स्नान करना क्या होता है? टेक और बात, टेक बात। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे राधा तो एक है, और जब एक का प्रयोग होता है तो हम लोग वर्ब में क्या लगाते हैं? एस का प्रयोग करते हैं, यानी राधा टेक्स बात होगा। ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्नान जो है आपको क्या, स्नान को आप गिन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गौर कीजिएगा, राधा टेक्स बात, प्रतिदिन की बात हो रही है तो डेली, और सुबह में तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। कभी कभी इन द मॉर्निंग करके डेली को लास्ट में भी रख दिया जाता है, तो वो भी आपसे बन जाएगा। आगे देखिएगा,
हम लोग इस किताब को पढ़ते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग का हो जाएगा वी, और उसके बाद ताते वाला खोजिए, पढ़ना, रीड, और इस किताब को तो क्या हो जाएगा, इसका होता है दिस, तो इस किताब का क्या हो जाएगा, दिस बुक। अब यहां गौर कीजिए, हम लोग, ये तो एक का बोध नहीं करा रहा है, एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, और जब एक से ज्यादा का बोध कराता है तो कभी भी हम वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करते। दूसरा देखिए, एक और, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में ना लगा रहेगा। देखिए वर्ब जो होते हैं ना, क्रिया, उसमें अगर ना लगा रहेगा तो हमेशा आप टू का प्रयोग करिएगा। जैसे अगर लिखा रहे पढ़ना, देखिए ना लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, टू रीड। अगर यहां पे रहेगा सुनना, ना लगा हुआ है, टू लिसन। इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे देखिएगा, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। बनाने का तरीका, सबसे पहले मैं लिखाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जिसमें ताते ती लगा हो तो चाहता, और चाहता का इंग्लिश होता है वांट। और याद रखिएगा आई के साथ और यू के साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा, कभी भी एस का प्रयोग नहीं करें, आई रहे चाहे यू रहे। तो आई वांट। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना में ना लगा हुआ है, जब भी ना लगेगा तो उसके साथ क्या देना पड़ेगा, टू, और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, और किताब का बुक। क्योंकि एक किताब की बात हो रही है, यहाँ पे किताबें नहीं लिखा है। इसी तरीके से देखिए, वह लिखना पसंद करता है। अब गौर कीजिए, वह का क्या हो जाएगा, ही होगा, क्योंकि यहाँ पे करता है लड़का की बात हो रहा है। उसके बाद अब ता वाला देखिए क्या है, पसंद करना। पसंद करना का क्या होता है इंग्लिश, लाइक। लेकिन देखिए वह जो है, वह से तो एक का बोध हो रहा है, और जब एक का बोध होगा तो हम वर्ब में हमेशा क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्स। एस इसीलिए लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है, एक की बात कर रहा है। जब भी एक की बात करेगा वर्ब में हमेशा एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है लिखना, तो लिखना में देखिए ना लगा हुआ है, जब ना लग जाएगा तो हमेशा क्या देना है आपको, टू करना है। और पसंद लिखना के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट का प्रयोग करेंगे। एक प्रयोग मैंने कल पढ़ाया था कि अगर ऐसे रहेगा कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। और यहां पे देखिए जानना, जानना का इंग्लिश होता है KNOW, नो। और चूंकि वह से तो एक का बोध हो रहा है, जब भी एक का बोध होगा आप इसमें एस लगाएंगे, नोज। और देखिए जानना, इसमें था चाहना और इसमें है जानना। जब भी जानना रहेगा ना लगा हुआ, यानी किसी भी चीज के तरीका की बात करें या परिपूर्णता या ज्ञान की बात करें कि उसके पास ज्ञान है वो ज्यादा, तो हमेशा नो के साथ हम लोग हाउ टू का, हाउ का प्रयोग करेंगे। वह अंग्रेजी बोलना जानता था, ही नोज हाउ। और ना है, देखिए बोलना में ना लगा हुआ है तो क्या लगेगा, टू। और बोलना का हो जाएगा स्पीक, और अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। और भाषा का नाम जो होता है हमेशा शुरुआत होता है किससे, कैपिटल लेटर से, बड़े ABCD से उसकी शुरुआत होती है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाए तो आप बना लेंगे। तो आइए कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए कुछ वर्कशीट हम लोग करते हैं, वर्कशीट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ये पूरे सेंटेंस में दो ही चीज देखना है, एक आपको देखना है सिंगुलर और एक आपको देखना है प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में आप किसका यूज करिएगा, एस और यस का। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस और यस का प्रयोग नहीं करना। अच्छा गौर कीजिए, तो जनरली सिंगुलर में जो आएंगे जिससे एक का बोध होगा, नहीं,
और एक से ज्यादा का जब बोध होगा तो प्लूरल होगा। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब एक का बोध कराएगा तो आप उसमें एस और यस लगा देंगे, और एक से ज्यादा का बोध कराएगा तो एस और यस। बस एक ही लाइन आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, आप गौर कीजिए। अच्छा, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एक दोस्त है कि बहुत सारे दोस्त हैं? अगर बहुत सारे होता तो यहां लिखा रहता माई फ्रेंड्स। तो जब एक दोस्त है और जब एक का बोध करा रहा है तब तो वो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा का बोध कराएगा तो प्लूरल होगा। और जब एक का बोध कराता तो मैंने कहा कि क्या कीजिएगा, वर्ब में जो आपका वर्ब होगा उसमें क्या लगा देना है, एस और ईएस। तो आप यहां पे देखिए, माई फ्रेंड तो एक का बोध करा रहा है, मेरा दोस्त एक। अब कहिए कि सर दोस्त तो बहुत होंगे, जब बहुत होते तो अपना मन से नहीं बनाना है, यहाँ पे एस लगा होगा तभी ये बहुत होगा। तो गौर कीजिए, जब एक है यहाँ पे भरना है हेल्प को, आप ही बताइए, जब एक है तो क्या इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हेल्प्स हो जाएगा। अब दे मीन्स होता है वे लोग, और वे लोग माने क्या, एक है कि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं तो क्या गो में एस या एस का प्रयोग कीजिएगा। स्टूडेंट्स, देखिए इसमें एस लगा हुआ है तो बहुत है, और जब बहुत है तो क्या इसमें एस का प्रयोग करेंगे आप, यानी स्टूडेंट्स प्ले हो जाएगा। रानी, गीता और मीरा एंड मीरा। अब देखिए ये तो एक से ज्यादा है, ये तो तीन है ना, और जब एक से ज्यादा होता है तो हम कभी भी एस का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे मीन्स होता है वे लोग, और वे लोग माने एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा है तो इसमें भी एस का प्रयोग। लेकिन हमें दो चीज याद रखना है, अगर आई रहे और यू रहे, मैं रहूं चाहे आप, ये दोनों जो होता है एक्सेप्शन केस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब होता है जो सबसे हटकर हो। नहीं तो आई और बी के साथ हम वर्ब का अगर प्रयोग करेंगे तो हमेशा कौन सा प्रयोग करेंगे, V1 का। क्यों करेंगे, क्योंकि यह दोनों अपवाद है, ये नियम को मानता। जैसे आई है, होना तो चाहिए आई है, मैं एक का बोध करा रहा है, इसको होना चाहिए था टीच नहीं टीचेज होना चाहिए था, लेकिन होता है क्या, ये क्या लेगा, टीच। दो में याद रखना, आई में और यू में। जैसे आई मैं खेलता हूं, आई प्ले होगा, आप खेलते हैं यू प्ले होगा। लेकिन अगर आता कि वह खेलती है, तब यहाँ पे क्या हो जाता, वह खेलती है, एक की बात है तो यहाँ पे प्ले न होकर क्या हो जाता, प्ले। बस आई और यू को आप याद रखेंगे कि इस नियम को यह पालन नहीं करेगा, नहीं हमेशा वर्ब का पहला रूप लेगा, नहीं तो सब में सही है वो। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, हिंदी में दिया गया है। देखिए जब हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क होता है कि जब आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखना है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे पढ़ता लिखा है, इसका मतलब मेल है, पुरुष है, और पुरुष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट में ताहे तीहे लगा है या नहीं है। अगर ताहे तीहे लगा है तो समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो हमेशा जो ताहे तीहे तीहे लगा रहता है सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लिखेंगे तो रीड। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, एक का बोध कराए, तो हम उसमें एस या यस का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ही माने हुआ एक का बोध करा रहा है तो हम वहां पे एस लगाएंगे, रीड्स। और अंग्रेजी चूंकि भाषा का नाम है, इसलिए भाषा के नाम के पहले हमेशा पहला जो लेटर होगा कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे लोग, वे का होगा दे, और ता वाला खोजिए पढ़ना, तो रीड होगा। यहाँ पे वे लोग एक से ज्यादा है इसलिए हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दे रीड, क्या पढ़ रहा है उसको देखिए, रीड। देखिए कोई भी अगर धार्मिक किताब होता है तो उसका पहला नाम तो बड़ा से होता ही है, लेकिन उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, महापुरुष का नाम के पहले द नहीं लगता है,
जब कोई महान महापुरुष होता है, कुछ ही लोग हैं, जैसे अशोक है, अशोका द ग्रेट नहीं, या सिकंदर उसके पहले लगता है। तो दे रीड द रामायण कब पढ़ता है? सुबह में। तो सुबह के लिए क्या कीजिएगा? इन द मॉर्निंग। राम घर पर हिंदी सीखता है, तो देखिए राम होगा और इसके जस्ट बगल में ता वाला सीखना। सीखना क्या होता है? लर्न। सीखना का क्या होता है? लर्न। और चूंकि वहां पे राम अकेला है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? लर्न्स। कौन चीज सीखता है? और भाषा का पहला अक्षर हमेशा बड़का से लिखेगा, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म, नहीं, या कैपिटल लेटर। तो क्या करेंगे? राम लर्न्स हिंदी घर पर। अब घर पर है तो घर के छप्पर पर तो नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं कर दीजिएगा। एट होम। हाँ, आप छप्पर पर जाके बैठेगा तो ऑन हो जाएगा। राम, श्याम और मोहन, ध्यान दीजिएगा, राम, श्याम एंड मोहन। देखिए कॉमा देते जाइएगा और लास्ट में एंड लगाइएगा। राम, श्याम एंड मोहन गीत गाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंग ए सॉन्ग। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिंग ए सॉन्ग जो होगा, इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है, राम, श्याम और मोहन, एक यानी दो से भी ज्यादा है तो प्लुरल है। मेरे मित्रगण, देखिए मेरा का होगा माई, मित्र का होता है फ्रेंड, और गण यानी बहुत सारा है, माई फ्रेंड्स। बोलना, तो बोलना का क्या हो जाएगा? स्पीक। और चूंकि ये प्लुरल है तो इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और अंग्रेजी भाषा, इसलिए पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे। तुम कलम खरीदना चाहते हो, देखो तुम यानी यू, लास्ट वाला लिखोगे वांट। देखिए यहाँ पे यू तो सिंगुलर है, लेकिन आई और यू को हम लोग प्लुरल वर्ब देते हैं, वांट। और देखिए ना लगा, ना के लिए क्या दीजिएगा? टू। खरीदना का क्या होगा? और चूंकि एक ही ज्यादा कलम तो नहीं है, कल में रहता तब पेंस होता, लेकिन कलम है, एक लिखा रहे चाहे नहीं, आपको ए देना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप बार बार इस वीडियो को देखिए। और अभी तक इंग्लिश ग्रामर में टेंस का जो है आपको वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है, करीब करीब 25 पार्ट तक कर दी गई है, तो आप जाकर उसे देखें। और ये पार्ट आपका 26 है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।